आज कैसे एनालिसिस कर सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का, हमें ये बात ध्यान देनी है। चलिए एनालिसिस करते कैसे हैं वो देखते हैं। अगर मान लीजिए हम बैंक निफ्टी का चार्ट मंथली में देखते हैं तो मंथली में आपको दिखेगा कि हम कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड की ओर हैं। अप ट्रेंड कैसे कंफर्म हो रहा है कि यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, ठीक है, ब्रेक किया है और मार्केट कभी भी नीचे नहीं आया। और देखेंगे 1 2 3 4 5 यानी 5 कंसेक्यूटिव डे हमारे लिए ग्रीन है, राइट। हम 80 यानी 48 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। इस हिसाब से अगर इसी को हम लोग डेली चार्ट में देखेंगे, डेली चार्ट में भी जो हमारा आप देखोगे, डेली चार्ट में भी देखोगे तो हमारा अप ट्रेंड जो है इंटेक्ट है, राइट। ये अप ट्रेंड इंटेक्ट है। अब इसी को हम अगर इसको आवरली चार्ट में देखें तो आवरली चार्ट में देखोगे तो अप ट्रेंड इंटेक्ट है लेकिन सेलिंग आई हुई है। अब हमारे लिए काम की चीज़ क्या है, अगर मार्केट में कोई वीकनेस आती है तो जब तक ये ब्रीच नहीं होता, जब तक अब ये एरिया ब्रीच नहीं होती, ये ब्रीच होगा तो ये ट्रेड कंफर्म है हमारा सेल साइड की तरफ, अगर ये एरिया ब्रीच होती है। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि होगा। अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है तो हमें आज के दिन में एक ही बात याद रखनी है, वो ये कि अगर निफ्टी अगर स्ट्रॉन्ग दिखता है, निफ्टी अगर यहाँ से ये एरिया क्लियर कर लेता है पिछला स्विंग, तो हमें शॉर्ट नहीं करना है, हमें शॉर्ट नहीं करना है। अगर अगर इस केस में मान लीजिए ये जो बैंक निफ्टी है वो भी इस एरिया को क्रॉस कर देता है तो फिर शॉर्ट नहीं करना है। तो पता कैसे चलेगा, पता अगले पहले 5 मिनट में ही चल जाएगा। अगर मार्केट में देखिए ये वाला यहाँ से सेलिंग हुई है, यहाँ से सेलिंग हुई है, तो ये कुछ सेलर थे जो मार्केट में सेल करना चाहते थे, वो भी ट्रैप हैं। तो ऊपर की तरफ एक मूव आएगी, वो भी श्योर है। थोड़ी सी मूव पेंडिंग होगी और थोड़ा सा अपसाइड खुलेगा मार्केट, ठीक है। तो गैप अप के केस में निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ ड्रैग कर सकता है, ठीक है, ड्रैग कर सकता है। तो हम बहुत ही कॉशियस रहेंगे क्योंकि देखिए बार बार मार्केट वही काम कर रहा है। हुआ है क्या, यहाँ पे बायर तो हैं मार्केट में। अब देखिए इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। मार्केट में क्या था, एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर बायर आए हैं, लेकिन बायर्स का स्ट्रगल साफ दिख रहा है। तो बायर का स्ट्रगल का मतलब हो गया काफ़ी बायर यहाँ पे हैं, ये कंफर्म है। तो अगर इस जोन में वीकनेस दिखती है, ये जोन क्लियर नहीं कर पाता है मार्केट, तो हम फिर डेफिनेटली यहाँ से इस जगह से सेल साइड बैठ जाएंगे। तो मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमें इस जोन पे बहुत एक्टिविटी ध्यान से देखनी है। डायरेक्ट सेल ऑफ के केस में भी देखना है और मार्केट कंसोलिडेट करता है इस एरिया में, वो भी देखना है। तो दोनों चीज़ें हमें मिला के देखनी है और निफ्टी को मिला के देखना है कि निफ्टी यहाँ पे अगर देखें, अगर निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट लेके यहाँ पर ट्रैप करके नीचे आता है तो उस केस में भी बैंक निफ्टी सब यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा और एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा। तो हमें दोनों चीज़ें मिला के देखनी है। थैंक यू।